हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एवं सॉल्यूशन डेयर टू ड्रीम पर। मैं नाजमा सिद्दीकी। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्ग दसम हिंदी के काव्यखंड का प्रथम अध्याय पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था गुरु नानक से संबंधित 2 पद थे और उन पदों का अर्थ भी मैंने आपको बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2। अध्याय 2 जो है वो रसखान से संबंधित है। ये इसके जो है लेखक जो हैं वो कवि रसखान है। इनके बारे में कहा जाता है कि रसखान का जन्म जो है, जन्म के बारे में इनका ठीक से अभी पता नहीं हुआ है, परंतु प्रेम वाटिका इनका जो ग्रंथ है उनके आधार पर ये माना जाता है कि अनुमान लगाया जाता है कि ये 1610 ईस्वी में पैदा हुए थे। और मृत्यु के बारे में भी इनका कोई निश्चित उल्लेख नहीं मिलता है कवि रसखान के बारे में। ऐसा माना जाता है कि जब दिल्ली में मुगल काल था, अर्थात जहांगीर का शासनकाल था, तो उस समय पठान वंश का जो है आक्रमण हुआ था दिल्ली पर, और उस आक्रमण के दौरान जो है ये दिल्ली को जो है छोड़कर ये वहाँ से चल निकले थे, भाग गए थे। तो इतना सा ही इनके ग्रंथों में, इनकी रचनाओं में इतना, इनके जीवनी के बारे में इतना ही उल्लेख किया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जन्म जो है अनुमानतः 1610 ईस्वी में है और मृत्यु के बारे में कोई निश्चित इनका सूचना प्राप्त अभी तक नहीं हुआ है। और ऐसा माना गया है कि मुगल काल में जब जहांगीर का शासनकाल था उस समय ये दिल्ली में मौजूद थे, परंतु इसके बाद ये नहीं मिले दिल्ली में। और इनके जो है मुख्यतः 2 ही ग्रंथ हैं, कवि रसखान के 2 ही ग्रंथ हैं। प्रथम ग्रंथ है प्रेम वाटिका और दूसरा ग्रंथ जो है वो है सुजान रसखान। तो प्रेम वाटिका में कवि जो है प्रेम के विषय में बतलाते हैं कि प्रेम क्या है, प्रेम का रास्ता कैसा है, या फिर प्रेम कितना अमूल्य चीज़ है। और दूसरे में जो है ये कृष्ण की भक्ति के बारे में बताते हैं, यानी वो अपना भक्ति जो है कृष्ण के प्रति दिखाते हैं कि उनके मन में कृष्ण के प्रति कितना भक्ति भावना है। ऐसा कहा जाता है कि कवि रसखान जो है वो जाति से मुस्लिम थे, परंतु मुसलमान होकर भी उनके मन में कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था। हाँ, और वो बहुत ही कृष्ण की भक्ति करते थे। इनकी रचनाओं को दोहा, सौरठा और सवैया, ये याद रखिएगा, दोहा, सौरठा और सवैया के नाम से जाना गया है। और ये आपके पुस्तक में, वर्ग दसम के पुस्तक में जो इनके लिखे गए 2 पद हैं, प्रथम पद को सौरठा कहा गया है और द्वितीय पद जो है उनको सवैया कहा गया है। तो इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्रथम पद प्रेम अयनी श्री राधिका में कवि रसखान क्या बतलाते हैं। रसखान के प्रथम पद प्रेम अयनी श्री राधिका में कवि रसखान बतलाते हैं कि प्रेम अयनी, अयनी शब्द का अर्थ जो है वो होता है खजाना। ठीक है, अयनी जो है ये, इसका मतलब होता है खजाना। हाँ, श्री राधिका, राधिका जो है वो प्रेम की खजाना है, प्रेम की धरोहर है। और पुनः इन पंक्तियों को दोहराया गया है कि प्रेम अयनी श्री राधिका, अर्थात राधिका यानी राधा जो है वो प्रेम की खजाना है। प्रेम वरन नंद नंद, यहाँ मैं लिखती हूँ नंद नंद। ठीक है, ये नंद नंद जो है ये कहा गया है, प्रथम नंद जो है ये कहा गया है कृष्ण के पिता, पालक पिता जो थे कृष्ण के, बाबा नंद, उनको कहा गया है। और ये दूसरा नंद जो है ये बालक कृष्ण के लिए इसको संबोधित किया गया है। तो प्रेम वरण अर्थात प्रेम के रंग में रंग गए हैं कौन? नंद के पुत्र नंद अर्थात कृष्ण। तो प्रेम की खजाना है श्री राधिका, प्रथम पंक्ति का भावार्थ यही है। और प्रेम के वरण में जो है नंद नंद अर्थात कृष्ण जो है वो रंगे हुए हैं। प्रेम वाटिका के 2 माली मालिन द्वंद, प्रेम वाटिका, वाटिका का मतलब होता है बगीचा, तो प्रेम रूपी बगीचे के दो यहाँ जो है वो कृष्ण और राधा के लिए प्रयोग किया गया है। प्रेम वाटिका के 2 माली मालिन द्वंद, ये दोनों प्रेम रूपी बगीचे के जो है माली और मालिन है। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि कृष्ण और राधा को माली मालिन क्यों कहा गया है। तो इसके जवाब में बच्चों आप लिख सकते हैं कि जिस प्रकार माली और मालिन दोनों मिलकर वाटिका अर्थात बगीचे की जो है देख रेख करते हैं, उसी प्रकार राधा और कृष्ण भी अपने प्रेम रूपी बगीचे के दोनों माली और मालिन हैं। मोहन छवि रसखान लखी, मोहन का मतलब होता है जो मन को मोह ले, छवि का मतलब रूप। कवि रसखान कहते हैं कि कृष्ण के मोहक रूप को, मोहन का मतलब है कि जो मन को मोह ले, छवि अर्थात रूप को, लखी अर्थात देखकर, अब दृग अपने नाही। कवि रसखान अपने बारे में कहते हैं कि मोहन छवि अर्थात कृष्ण के मोहक रूप को देखकर, छवि को देखकर अब दृग अर्थात आंखें अपनी नहीं रही, रसखान की आंखें पराई हो गई है। इन पंक्तियों का तात्पर्य यह है कि जब से कवि रसखान ने कृष्ण के एक झलक को देखा है, उनकी आंखें अब अपनी नहीं रही, अर्थात वे कृष्ण को ही तलाशती है, कृष्ण को ही खोजती है।
अंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। जिस प्रकार अंचे आवत धनुष से, जिस प्रकार धनुष से छूटा हुआ वान, सर अर्थात वान जो है वो पुनः प्राप्त नहीं होता है, उसी प्रकार से कवि रसखान को विश्वास है कि अब जो है उनके दृग अपने नाही, अर्थात उनका हृदय, उनका दृग आंखें जो है वो अपनी नहीं रही, वो कृष्ण की हो गई है। अब अगली पंक्तियों में जो है राधा आरोप लगा रही है, मोह मन मानिक ले गयो। मोह मतलब मेरा, मन यानी हृदय, मनिक मतलब हीरा ले गया। मेरा हृदय जो बहुत पवित्र था, हाँ, उसे मैंने छिपा के रखा था, उसे चुरा कर ले गया। कौन चुरा कर ले गया? तो चित्ते चोर नंद नंद, पूरा ये नंद नंद आया है, हाँ, कि चित्त चोर, चित्त बने होता है हृदय को चुराने वाला। मेरा हृदय जो था, राधा कहती है कि मेरा हृदय मनिक की तरह था, पवित्र था, हीरे की तरह था, अमूल्य था, उसे जो है चित्त चोर, हृदय को चुराने वाला चोर, तो चोर कौन है? नंद का पुत्र नंद अर्थात कृष्ण। अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। राधा कहती है मेरा मन तो चोरी हो गया, हृदय तो चोरी हो गया, अब मैं बेमन हो गई हूँ, अर्थात मैं बिना मन की हो गई हूँ, परी फेर के फंद, और मैं उलझन में पड़ी हुई हूँ। प्रीतम नंद किशोर, प्रीतम, प्रीतम का मतलब होता है जो बहुत प्यारा हो, नंद किशोर अर्थात कृष्ण, नंद का पुत्र जो किशोर है, नंद किशोर का मतलब यहाँ कृष्ण है। जा दिन ते नयनन लगयो, जिस दिन से मेरी आँखों ने, राधा कहती है कि नंद के पुत्र को देखा है, मन पावन चित्त चोर, मेरा मन जो है पावन था अर्थात पवित्र था, परंतु वो जो चित्त चोर है, हृदय को चुराने वाला जो चोर अर्थात कृष्ण है, पलक ओठ नहीं करी सको। ये जो पंक्ति है पलक ओठ नहीं करी सको, इसको व्याख्या के रूप में पूछा जा सकता है आप लोगों को परीक्षा में, और इसमें प्रश्न उत्तर के रूप में भी दिया गया है कि पलक ओठ, पलक ओठ का मतलब क्या है कि राधा कहती है कि मेरी ये दुर्दशा हो गई है, मेरा हृदय चोरी हो गया है, मेरे मन की चोरी हो गई है, मैं उलझन में पड़ी हुई हूँ। वो चोर जो है वो नंद का पुत्र नंद है, और मेरा मन जो है बहुत पवित्र था, परंतु उस चित्त चोर ने उसे चुरा लिया है। पलक ओट नहीं करी सको, मैं अपने पलक को अर्थात आँख को भी बंद नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब मैं पलक बंद करती हूँ तो मुझे उसी चोर की छवि नज़र आती है। तो राधा का जो है स्थिति वो बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि उसके मन की जो है चुपके से चित्त चोर ने क्या की है, चोरी कर ली है, और वो सो भी नहीं पाती है क्योंकि बंद आँखों में कृष्ण की छवि उसे नज़र आती है। तो जैसा बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रेम ऐनी श्री राधिका में, हाँ, कवि रसखान जो है वो राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में, कुछ पंक्तियों में अपने प्रेम के बारे में भी बतलाते हैं कि अब दीर्घ अपने नाही, अर्थात मेरी रसखान की आंखें भी अब पराई हो गई है। अब हम लोग कवि रसखान के दूसरे पद सवैया का अध्ययन करेंगे। करील के कुंजन ऊपरी वारो, जैसा कि हमने बताया था कि सवैया में कवि रसखान अपनी भक्ति दिखलाते हैं कि कृष्ण के प्रति उनके मन में कितनी भक्ति है, हाँ, वो उसको स्पष्ट करते हैं। तो कहते हैं करील, करील के कुंजन ऊपरी वारो, करील कहा गया है इंद्र के धाम को, इंद्र को, तो कुंजन कहते हैं बाग बगीचे को, ऊपरी वारो। कवि रसखान कहते हैं कि मुझे अगर कृष्ण का एक झलक मिल जाए तो मैं इंद्र के बाग बगीचों को, कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इंद्र का धाम या इंद्र के बाग बगीचे बेहद सुंदर है, तो मैं उसको भी जो है कृष्ण की भक्ति में लुटा देना चाहता हूँ। तो इनका अर्थ हुआ कि इंद्र के कुंजन अर्थात बाग बगीचों को ऊपरी वारो, वारो का मतलब होता है त्याग देना चाहता हूँ, निछावर कर देना चाहता हूँ, ये कवि रसखान कहते हैं, अपनी भक्ति दिखाते हैं। तो ये चार पंक्तियों की जो है ये दूसरा पद है। प्रथम पंक्ति है या लकुटी अरु कमरिया। लकुटी का मतलब होता है छोटी लाठी, जो गाय चराने वाला अपने हाथों में रखता है। हाँ, अरु कमरिया, कमरिया कहते हैं फटा हुआ चादर या कंबल का टुकड़ा जो कि बिछा के उसमें बैठता है। तो अब जो है कृष्ण के छवि का उल्लेख करते हैं कि जिसके हाथ में लकुटी है अर्थात छोटी लाठी है, और कंधे पर जो है फटा हुआ चादर या कंबल का टुकड़ा है, पर राज तिहुपुर की तजी डारो। कृष्ण का रूप ऐसा है कि उनके हाथ में छोटी लाठी है, कंधे पर फटा हुआ चादर है या कंबल है, तो कंबल का टुकड़ा है, हाँ, तो उसके ऊपर इसी रूप पर राज तिहुपुर, तिहुपुर माने तीनों लोक, तीनों लोक के राजपाट को मैं त्यागना चाहता हूँ। अर्थात अगर एक तरफ तीनों लोक का सुख हो और एक तरफ वही लकुटी और कमरिया वाले का रूप हो, तो मैं लकुटी और कमरिया वाले रूप को प्राप्त करूँगा और उस पर तीनों लोक के सुख को त्याग दूंगा। दूसरी पंक्ति है आठहु सिद्धि नवो निधि।
आठों सिद्धि का मतलब होता है आठों प्रकार की सिद्धियाँ। सिद्धियाँ क्या होती है? तो सिद्धि प्राचीन समय में कुछ ऋषि मुनि कुछ बहुत कठिन तपस्या करके कुछ सिद्धि को प्राप्त करते थे। 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती थी। नवोनिधि यानी 9 प्रकार के अमूल्य रत्न होते थे। के सुख को नंद की गाय चराई बिसारो। बाबा नंद का जो बालक गाय चराता है, अर्थात कृष्ण जो गाय चराने वाले हैं, उनके ऊपर में कबीर खान कहते हैं 8 प्रकार की सिद्धियाँ को, 9 प्रकार के अमूल्य रत्न के सुख को मैं उस गाय नंद के गाय चराने वाले कृष्ण पर निछावर करना चाहता हूँ। रसखान कबो इन आखन सो। कबीर खान कहते हैं मैं कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के प्रेम में इतना पागल हूँ कि मेरी आंखें जो है वो हमेशा ब्रज के बनबाग तडाग निहारो। ब्रज भूमि जहाँ कृष्ण का बसेरा है ब्रज भूमि में, तो मेरी आंखें भी जो है हमेशा ब्रज भूमि के वन बाग, हाँ वन अर्थात जंगल, बाग बगीचे, तडाग मतलब तालाब को निहारती रहती है, एक टक निहारती रहती है कि कहीं से भी कृष्ण की एक झलक मुझे मिल जाए। कौटिक रो कलघौत के धाम, करोड़ों करोड़ इंद्र के धाम को, उनकी सुख संपदा को, हाँ करील के कुंजन ऊपर बारो, और इंद्र के बाग बगीचे को मैं कृष्ण की भक्ति में लुटा देना चाहता हूँ। तो दूसरे जो है सवैया, दूसरा पद जो है सवैया, उसमें कबीर खान कृष्ण की से अत्यंत भक्ति करते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही कबीर खान कहते हैं कि कृष्ण के प्रेम के आगे मैं दुनिया के बड़े से बड़े सुख संपदा, हाँ धन वैभव सब कुछ को त्याग देना चाहता हूँ। तो ये दोनों पद जो है ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कबीर खान इसको जो है आप लोग को देख लेना है। जैसे कि है कि फरवरी जो है, मध्य फरवरी से जो है मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा है, तो इसके प्रश्न उत्तर को थोड़ा मैं दोहरा देती हूँ। कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि कवि ने माली और मालिन राधा और कृष्ण को कहा है। क्यों कहा है ये भी प्रश्न है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार माली और मालिन मिलकर बगीचे की देखरेख करते हैं, उसी प्रकार राधा और कृष्ण भी अपने प्रेम रूपी बगीचे की देखरेख करते हैं। दूसरा प्रश्न है द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। जब आपको काव्य सौंदर्य बताएगा तो आपको सवैया जो द्वितीय पद है करील के कुंजन उपरिवारो, इसका जो है आपको सुंदरता बताना है कि किस किस चीज़ से वो जो है अपनी कृष्ण की भक्ति की तुलना करते हैं। इंद्र के धाम से करते हैं, उनके बाग बगीचों से करते हैं, 9 प्रकार की रत्न से, 9 प्रकार के अमूल्य रत्न से करते हैं, 8 प्रकार की सिद्धियाँ से करते हैं। तीसरा प्रश्न है कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? तो इसका जवाब ये होगा कि कृष्ण ने राधा के पवित्र मन अर्थात हृदय की चुपके से चोरी कर ली है, और कृष्ण ने कबीर खान के भी मन को चुरा लिया। कृष्ण कबीर खान कहते हैं कि अब दृग अपने नाही, मेरी आंखें पराई हो गई है, वो कृष्ण को ढूंढती है। मेरी आंखें हैं परंतु वो कृष्ण की हो चुकी है। तो इसलिए कहा है क्योंकि कबीर खान और राधा दोनों का जो है हृदय की चोरी हो गई है। हाँ, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। अभिप्राय का मतलब बताना कि कबीर खान क्या कहना चाहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि कबीर खान का अभिप्राय यह है कि अभिप्राय इन पंक्तियों का यह है कि कबीर खान की आंखें अब अपनी नहीं रही है, वो पराई हो गई है, और राधा के मन की चोरी हो गई है, वो बेमन हो गई है, उलझन में पड़ी हुई है, पलक ओट नहीं कर सकती, अर्थात पलक को झपका भी नहीं पाती है। प्रश्न नंबर चौथा है कि सवैया में, सवैया यानी दूसरा पद में, सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा है? आकांक्षा का मतलब क्या इच्छा प्रकट करते हैं? तो सवैये में कबीर खान की यही आकांक्षा है, यही इच्छा है उनकी कि वो कृष्ण की एक झलक पाने के लिए बेचैन है। वो चाहते हैं कि कृष्ण जो है उन्हें अपना दर्शन दें। वो इसलिए वो ब्रजभूमि के बाग बगीचे तडाग अर्थात तालाब को एक टक बैठ के निहारते रहते हैं कि कहीं से उन्हें कृष्ण का जो है पता ठिकाना मिल जाए, अर्थात एक झलक भी मिल जाए। तो इस प्रकार से हाँ, ये दोनों पद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कबीर खान के बारे में। इनकी जीवनी से संबंधित आपको बच्चों ये याद रखना है कि इनके मुख्यतः 2 ही ग्रंथ हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रस खान। इनका जो है जन्म वो अनुमानतः बताया गया है 1610 ईस्वी में, और ये जो है इसके बाद इनकी मृत्यु के बारे में कोई निश्चित जो है प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। इनके छंद को दोहा, सौरठा और सवैया कहा गया है। आपके पुस्तक में इनके प्रथम पद जो हैं वो सौरठा हैं, जिसमें जो है सौरठा में जो है
हाँ, बताया गया है कि किस प्रकार से जो है राधा और कृष्ण का प्रेम है, और सवैया में जो है कबीरश खान अपना प्रेम जो है वो कृष्ण की भक्ति में प्रकट करते हैं। तो आशा मैं करती हूँ बच्चों कि आपको जो है अध्याय 2 का जो है ये कबीरश खान के दोनों पद और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर जो है वो समझ में आ गए होंगे। मेरा अगला वीडियो जो है वो अध्याय 3 के बारे में होगा। आगामी महीने में जो परीक्षा होने वाली है, आप लोग जो है हमारे चैनल पे ऐसे बने रहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हाँ, और अपने साथियों को भी इसके बारे में बतलाइए। और मेरा अगला वीडियो पाने के लिए जो है आप प्रतीक्षा में रहिए। तो धन्यवाद।